चाहिए? पाकिस्तान के नाम से ये चाहता हूँ कि साले तो अपने अंडर में ले लूँ। पाकिस्तान तो जी खत्म हो जाएगा किसी दिन। ऐसा होएगा कि रात को हम सोते ही रह गए और सुबह को पता लगा गायब ही हो गया। अभी हाल की स्थिति में क्या लग रहा है? हाल की स्थिति में तो यही लग रहा है, और 2-4 दिन का मेहमान सा है ये। 30 करोड़ लोग हैं वो। इतने तो यूपी की ही लपेट देंगे उसे। पाकिस्तान को हाँ, इतने यूपी की ही लपेट देंगे। इनका डीएनए बार बार लौट के इनका गाल पिटते रहेंगे, थूत पिटती रहेगी, ये फिर भी लौट के आएंगे। हमें इनको लौट के आने लायक नहीं छोड़ना। बेटा बदतमीज हो तो उसमें थप्पड़ भी पड़ते हैं यार, लातों से भी पड़ते हैं, हर चीज पड़ती है उसमें। और से निकल जाए। हाथ से कैसे निकल जाएगा? बाप तो बाप ही रहेगा, हिंदुस्तान है। जो जितना कट्टरपंथी होता जाता है वह इतना ही आतंकवादी बनने की सीमा में पहुंच जाता है। उनकी जनता में जितना जोश है ना, एक पे 8-8 भारी पड़ेंगे। 8-8 भी थोड़े हैं, 10-10 भी चढ़ सकते हैं इन पे। गीता में कहा गया शटे शास्त्रम समाचरित, तो शट है तो उसे उसी तरह की भाषा में समझाया जाएगा। अरे जब इतनी जनता पल रही है तो वो भी पल जाएगा हमारे देश में। उसे तो अपने अंडर में लाना चाहते हैं ना हम तो। मुसलमान देशभक्त भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को और इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। आपका क्या नाम है? सुनील सोम। तो सोम साहब, मुझे आप एक बात बताइए, देश की जो आज स्थिति है जिस तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रही है, काबिले तारीफ है। भारत में रहने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया भारत के लोग मरेंगे, पाकिस्तान के लोग मरेंगे, युद्ध यूरोप के बिकेंगे, वो हथियार जो है यूरोप के बिकेंगे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं जैसे भारत ने स्ट्राइक की, आतंकवादी लोग मरे वहाँ पर, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नागरिक मरे हैं, उनको आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, नागरिक कह रहे हैं। देखो, ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो भारतवर्ष में भी हैं, लेकिन दोहरी मानसिकता पे चल रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसका युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है। उनका सिर्फ काम है अपनी राजनीति, अपनी पब्लिसिटी को उजागर करना, और उनका कोई काम नहीं है। यही उनका कार्य है। लेकिन आप मुझे बात बताइए, इस हिंसा से पहले, इस युद्ध से पहले ओवैसी साहब के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते थे। आप ओवैसी साहब के बयान सुन रहे होंगे, वो तो देश के साथ हैं। ओवीसी जी इस टाइम पर पूरे देश के सभी, लगभग सभी राजनीतिक अलग थलग वैसे कितने उनके मत ना मिलते हों, लेकिन इस टाइम सारा देश एकजुट है और मोदी जी के साथ है। लेकिन जो ये तमाम लोग हैं जिनकी मैं बात करूं, आरफा खान है, विनोद कापड़ी है, नियर सिंह राठौर है, इन लोगों के दिमाग कहाँ है? इन लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई है? ये लोग सिर्फ सस्ती मानसिकता है इनकी, अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। इनका मोटो और कुछ नहीं है। कैसे ही ये लोग उजागर हों, इनको पब्लिसिटी मिले, दैट्स इट। पाकिस्तान तक चर्चा हो जाए इनकी बातों की। हाँ, बस पाकिस्तान में या यहाँ पे थोड़ी बहुत रील्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह चैनल्स पे अपनी पब्लिसिटी चाह रहे हैं। इनके अलावा इनको कोई नहीं पूछ रहा। पीओके ले लेना चाहिए अब जो स्थिति लग रही है फिलहाल की। अब जैसा माहौल है देश का, हमारी सेना, हमारे पीएम, हमारे रक्षा जितने भी विशेषज्ञ हैं, सारे पूर्ण तैयार हैं, और ये मौका है हमारे पर। पीओके अपने देश में शामिल होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नवनीत आर्या नाम है। क्या बोल रहे थे आप अभी? मैं कह रहा था पीओके ना लेकर चटगांवले में बांग्लादेश का जो हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो थोड़ा सा चिकनेक है, वो थोड़ी चौड़ी हो जाए गलियारा। हाँ हाँ, बांग्लादेश वाली चटगांव, सिलीगुड़ी वाली। हाँ सिलीगुड़ी, वो लेना चाहिए। वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो महत्वपूर्ण ये है हमारी स्ट्रेटेजिक सेना के लिए, हमारी आगे नॉर्थ ईस्ट ना कटे, चाइना जो है अंदर घुस सकता है तो हम उससे बचा सकें, और उससे हमारा समुद्री एरिया पहुंच जाएगा हमारा। आप एक बात बताइए, आज की जो समय की स्थिति है, जैसे कुछ लोग कहा करते थे नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, मालदीव भारत को आंख दिखा रहा है। हालांकि भारत को भी जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था उन लोगों को, लेकिन आज की स्थिति कैसी लगी? जो भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है, इन लोगों को तमाचा लगेगा, नहीं लगेगा मुंह पर? जो छोटे मोटे देश आंख दिखा रहे थे भारत को, बिल्कुल तमाचा लगेगा। हम संयमित आर्मी हैं, संयमित देश हैं और जिम्मेदार देश हैं, परमाणु देश हैं। हम जिम्मेदारी से परमाणु उसको ताकत को संजोए हुए हैं। हम ये चाहते हैं, हमारे देश की जनता और हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो ये चाहता है कि हम सबको सुखी रहने दें और सब अपने आप ही खुशी रहें, सुख रहें, सुखी से रहें। पर पाकिस्तान जो जिहादी भेजता है, उसकी आईएसआई जो संस्था है, जासूसी संस्था, वो जो हमारे पे आतंकवादी आक्रमण कराती है, उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। जन जन देश का हमारे उसको नेस्तनाबूद करना चाहता है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को समूल नाश करना है हमें। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग कहते हैं, जैसे मैं कल की भी बात कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ही आतंकवाद है। पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही आतंकवाद है। अगर आज
पाकिस्तान पूरा आतंकवादी देश है। पूरे विश्व में पाकिस्तान ही आतंकवाद फैला रहा है। इसको पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरे विश्व से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका सुपर पावर कहते हैं अपने आप को, तो अमेरिका पर जब हमला होता है, उन पर हमला हो तो पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन जब उन पर हमला ना हो तो पाकिस्तान भी एक देश के तरीके से चुन लेते हैं। वो यूरोप के कंट्रीज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ये व्याख्या करते हैं, बुरा आतंकवाद और अच्छा आतंकवाद। आतंकवाद होता है, बुरा अच्छा कुछ नहीं होता। जब उन पर हमला होता है वो बुरा है, और दूसरे पे होता है तो जो है अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अपने लिए भाषा और दूसरे के लिए भाषा और। हम ये नहीं मानते, हम तो आतंकवाद है तो आतंकवाद है, उसका समूल नाश होना ही चाहिए किसी भी तरह से। चाहे हमें गीता में कहा गया शटे शास्त्रम क्षमाचरित, तो शट है तो उसे उसी तरह की भाषा में समझाया जाएगा। पाकिस्तान में जो ये मदरसा टीचिंग चल रही है उससे आतंकवाद की विषबेल पैदा हो रही है। वो विषबेल ख़त्म करनी है, हर कॉस्ट पे ख़त्म करनी है। पाकिस्तान ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान मैं ख़त्म करने की बात नहीं कहता, क्योंकि हम पिता तुल्य हैं। हमारा देश पिता है, वो हमारा बेटा है पाकिस्तान। हम ख़त्म करने की बात नहीं कह रहे, हम केवल ये कहना चाहते हैं उसमें से ऐसी जो विषबेल हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं वो अलग होके, जैसे हमारे माननीय पार्षद जी ने कहा, जो आतंकवादी हैं वहाँ की जनता को चाहिए उनको चिन्हित करे और उनको चिन्हित करके अलग करे, अलग थलग करे और उनको दंड दे। इनकी टेंडेंसी, मानसिकता, जो जीन्स है, जो जीन है, जो खून का जो डीएनए है, इनका डीएनए बार बार लौट के, इनका गाल पिटते रहेंगे, थूत पिटती रहेगी, ये फिर भी लौट के आएंगे। हमें इनको लौट के आने लायक नहीं छोड़ना, इनकी शिक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी। इंटरनेशनल प्रेशर से मदरसा बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें जो 20 आयतें हैं इनकी कुरान में, वो जो कहते हैं कि जो है काफिर को मार दो, वो हर एक को काफिर समझते हैं। हाथ चलते व्यक्ति जो है काफिर है, उसे मार दो मौका लगे तो। ये कहाँ तक न्याय है? कुरान की बात कर रहे हैं तो भारत की कुरान और पाकिस्तान की कुरान में अंतर है क्या कुछ? कोई अंतर नहीं है, भारत की में भी और पाकिस्तान की में। हम तो यहाँ कंट्रोल करे हुए हैं, हमारे यहाँ तो चुनिंदा जो लोग हैं वो हैं जो भी हमारे बीच के, परंतु हम ये चाहते हैं पाकिस्तान को जो जिहादी हमारे यहाँ भेज रहा है बार बार, वो लड़ने के लिए, हमारे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए, जो जैसे पहलगाम की हत्याकांड किया है इन्होंने, इस तरह के हत्याकांड हमारे यहाँ ना हो और हम जो है इन जिहादियों को समूल नाश कर दें। आपने अभी कुरान की बात की, कोई अंतर नहीं है दोनों कुरानों में। एक अभी कर्नल सुना होगा आपने, एक मेजर है सोफिया कुरैशी करके, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छी लेडी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया और हमारे देश की नारी शक्ति है। हम तो सनातनी जो है सनातनी माता को, लेडी को, जो मतलब नारी को नारी शक्ति मानते हैं और शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो हम तो हमारा देश उनको नारी शक्ति के रूप में ही मानता है। तो कुरान पढ़ती होंगी, मुस्लिम धर्म से आती हैं वो भी? पढ़ती होंगी, तो मैं समझता हूँ वो पढ़ी लिखी महिला हैं, वो ये ज़रूर सोचती होंगी कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। मानवता के नाते ये सही नहीं है कि जैसे सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहाँ मिले मौका लगे उसकी गर्दन काट दो, मार दो, तो वो सही नहीं है। वो मैं जरूर कह सकता हूँ दावे के साथ, वो उसे गलत समझेंगी। क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना ये कि हिंदुस्तान में भी 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक कट्टरपंथी लोग होते हैं और एक नरमपंथी लोग होते हैं। जो जितना कट्टरपंथी होता जाता है वह इतना ही आतंकवादी बनने की सीमा में पहुंच जाता है। जो यहाँ के नरमपंथी हैं और यहाँ की विचारधारा को भी फॉलो करते हैं, राजी से, प्यार से, संस्कार से, धर्म से, देश से, किसी भी तरीके से, यहाँ का मुसलमान देशभक्त भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को और इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। थोड़ा सा आप आगे जी, आपसे बात करने में ज़्यादा मजा आएगा मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेनिस है। दानिश? डेनिस। डेनिस? तो डेनिस भाई नाम बड़ा विचित्र है तुम्हारा यार, किसने रखा था? माओ अपने धरा और किसने धरा है वो तो। डेनिस का मतलब क्या, मुझे मतलब बताओ उस नाम का। डेनिस का मतलब क्या? प्यार की परिभाषा डेनिस तो। प्यार की परिभाषा पाकिस्तान को समझ आ रही है, नहीं आ रही है अभी? पाकिस्तान समझे या ना समझे, उसे तो हम चाहते हैं कि वो हमारे उसमें आए, हिंदुस्तान में। तो भूखा नंगा है पहले से, उसे कहाँ रखोगे? अरे जब इतनी जनता पल रही है तो वो भी पल जाएगा हमारे देश में। उसे
तो अपने अंडर में लाना चाहते हैं ना हम तो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहा वो हूँ। बेटा है, हम बाप है, तो बेटे तो बाप ही पाल सकता है, बेटे तो बेटा बाप तो नहीं पालता। अगर बदतमीज हो फिर बेटा बदतमीज हो तो उसमें थप्पड़ भी पड़ते हैं और लातों से भी पड़ते हैं, हर चीज पड़ती है उसमें। और हाथ से निकल जाए हाथ से कैसे निकल जाएगा? बाप तो बाप ही रहेगा। हिंदुस्तान है, समझे? हिंदुस्तान सेना जो कर रही है पाकिस्तान के साथ, ये थोड़ा मोड़ा कर रही है, जा खत्म ही कर दे। अभी तो थोड़ा मोड़ा ही हो रहा। ईमानदारी बताओ, अगर सेना ये बोल दे जनता से तो मिनट से पहले ना अपने अंडर में ले ले तो हमारा नाम नहीं है हिंदुस्तान। तुम भी यही बात करो, पाकिस्तान के लोग भी यही वाली बात करें कि भैया आर्मी से ज्यादा जोश तो पाकिस्तान के लोगों में है, वही भारत को हमला कर देंगे। उनकी जनता में जितना जोश है ना, एक पे 8-8 भारी पड़ेंगे। 8-8 भी थोड़े हैं, 10-10 भी चढ़ सकते हैं एक पे, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या जो है यहाँ की जनसंख्या में बहुत अंतर है। 25 करोड़ लोग हैं इतने तो यूपी के ही लपेट देंगे उसे, पाकिस्तान को। हाँ इतने यूपी के ही लपेट देंगे, दिल्ली और बिहार की तो जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ नंबर ही नहीं आने देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं भारत में रहते हैं, हाँ कह रहे हैं कि हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं समर्थन करते? भैया एक बात बताओ, आपकी रोटी आपके आगे से आप कोई उठाए तो आप तो कैसा नजर आएगा? गुस्सा आएगा, जवाब देने का मन कर। फिर और वो हमारे तो गुस्से से भरा हुआ है। और वो हमारे साथ में इतना जिहादी आतंक फैलाया हुआ उन्होंने पहले से ही, अब से नहीं है, बहुत पहले से फैला हुआ है। वो हर चीज ये सोचते कि हमारे अंडर में रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए भाई बताओ आप मुझे? नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने जितना जिहाद फैलाया हुआ है यहाँ पे हिंदुस्तान में, हद से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कश्मीरी उन्होंने सालों ने जिहादी बनाए हुए हैं। जिहादी जो है कश्मीर में भी है, यूपी में भी है थोड़े बहुत। यूपी में भी। अब हमें इस चीज़ की हम क्यों तुम्हें क्या नहीं, तुम्हें क्या नहीं पता, तुम्हें क्या नहीं पता? रहते तो हिंदुस्तान में, रोटी यहाँ की मिल रही है, फॉर्म वहाँ के भर रहे हैं, है ना, कुछ लोग जानते हो ना आप इन्हें। आधे से ज़्यादा है यहाँ से। गाजियाबाद में भी है। हाँ यहाँ भी है। हिंदुस्तान हमेशा शांति में रहना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि हम शांति से परशांति में रहें, समझे? तो हम तो ये चाहते हैं कि हम शांति से रहें। तो इसी वजह से वो पढ़ी लिखी महिला है, उसने भी यही बोला है, इस वजह से कि शांति रहे हमारे देश में। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कल मैं दिल्ली के मुसलमानों से बात कर रहा था इस मुद्दे के ऊपर, हाँ तो कह रहे हैं कि भैया वहाँ के मासूम महिलाएं मारी जाएंगी। अब एक बात बताओ, मासूम महिला मारी जाएंगी तो उन मासूमों तो ये तो सोचना चाहिए कि हम ऐसे आदमियों के साथ में क्यों जुड़े हुए हैं। उन मासूमों तो ये भी तो सोचना चाहिए कि हम क्यों जुड़ रहे हैं इनसे। अपना अलग स्थान लो। क्या करता है पाकिस्तान का नाम सुनते ही? पाकिस्तान के नाम से ये चाहता हूँ कि साले तो अपने अंडर में ले लूँ बस। लोग कैसे कैसे ही वो हिंदुस्तान में आ जाए वापस। पूरा पाकिस्तान, हाँ पूरा पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के अंडर में आ जाए। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश भी आ जाएगा फिर तो। जी क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। अभिषेक, आप खुद युवा हैं, जिस तरीके से भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को जवाब दे रही है, काबिले तारीफ है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ क्या कर देना चाहिए? पाकिस्तान तो जी खत्म हो जाएगा, किसी दिन ऐसा होएगा कि रात को हम सोते ही रह गए और सुबह को पता लगा गायब ही हो गया। अभी हाल की स्थिति में क्या लग रहा है? हाल की स्थिति में तो यही लग रहा है, और 2-4 दिन का मेहमान सा है। भरोसा है सेना पर? बिल्कुल है। कुछ लोग भारत में रहते हैं। सेना के ऊपर ही तो हम रात को चैन से सो रहे हैं जी। एक बात तो बताओ आप, हम तो सोते ही रह गए, सुबह को पता लगा कि ये कांड भी हो गया। तो भरोसा है, जब तो चैन से सो रहे हैं, वरना सड़कों में ना घूमेंगे। जैसे रात को 2 बजे सड़कों पे घूम रहे थे, जब बम ब्लास्ट हुआ था तो भग लिए थे सारे इधर उधर। ऐसे ही हम घूमते फिरे जाएंगे। हम तो चैन से सो रहे हैं, हमें भरोसा है सेना पे। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो आवाम है, तमाम आप वीडियो देख रहे होंगे, भारत को ऐसा कर देंगे। उनके जो क्रिकेटर हैं भारत के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं कि हमारी सेना ट्रेंड है, ऐसी जंग तो हम कई बार कर चुके हैं। ये गीदड़ भपकी और जो औकात है उसको समझने में इनको समय नहीं लग रहा है। अपनी जो औकात है वो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है अभी भी। अरे हवाई फायर हैं ये सारे, इनके बस के कुछ भी नहीं है। अभी तक ये कोई देश से शहर से ही लड़े होंगे, आपके इंडिया के हाथ पड़े हैं ये।
इंडिया पे क्या नहीं है, सब चीज़। पढ़ने के बाद कई बार हारे भी, लेकिन जवान कभी बंद नहीं होती इनकी। आज के टाइम में एक बात बताओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई ले लो, कब जीत के गई है यहाँ से, आज लो तो जीती ना ढंग से। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम इसने इंडिया का फ्लैग फहराने के लिए मना कर दिया था पाकिस्तान में, इंडिया ने टीम ही नहीं भेजी अपनी। अब क्या होएगा, परमानेंट फ्लैग फिर जाएगा वहाँ पे अपना। अब मुझे आप एक बात बताइए, पाकिस्तान जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, ठीक है? अंडर में क्यों लेना, जब पाकिस्तान ही अपना हो जाएगा तो अंडर में लेना ही क्या, वहाँ पे तिरंगा लहरा दिया जाएगा, बात खत्म। आरफा खानम है, पत्रकार है, आरफा खान पत्रकार है, मशहूर पत्रकार है, कह रही हैं कि जो पाकिस्तान पर जो हमला करा था भारत ने, जो आतंकवादियों पर हमला किया था, कह रही है कि उसमें आम नागरिक मारे गए हैं। आम नागरिक मारे गए, बिल्कुल मारे गए। जो ये पाकिस्तानी हैं, जो ये आतंकवादी हैं, वो भी तो पाकिस्तान के ही हैं। कल को अगर सपोज कीजिए कि आज के टाइम में अगर हमला होता है तो 2-4 जने तो वैसे भी मरेंगे। अगर पाकिस्तान में अगर हमला कर रहे हैं तो आतंकवादियों के साथ 2-4 जने अनजान लोग भी मरेंगे जिन्होंने कुछ नहीं करा। अब कल को ये थोड़ी पता है कि वही आतंकवादी बन जाएं। आप एक बात बताइए, जब भारत पर ऐसे तमाम हमले होते हैं, हमारे तो आतंकवादी है भी नहीं इस देश के, हमारे तो हमेशा आम नागरिक मरते हैं, आज तक निर्दोष आदमी मरते आए हैं। अगर आपका जी यहाँ पे 10 मरते हैं तो वहाँ पे 100 की उम्मीद रखो पूरी। अगर यहाँ पे 10 मरते हैं तो वहाँ पे 100 मरेंगे। अगर यहाँ पे आपके 100 मर गए तो पाकिस्तान खत्म है जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।